क्यों राधा रानी स्वयं बेटी बनकर एक सेठ के घर पधारी। जब बरसाना की गलियों में श्री राधा जी के मंदिर के पास एक सेठ जी रहते थे, जिनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था, क्योंकि कुछ ही समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था। इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। उन्हें हमेशा लगता कि काश उनकी एक पुत्री भी होती तो वे उसे अपने मन की सारी बातें बताते और बहुत सारा दुलार करते। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। तभी एक दिन जब सेठ जी मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? और उसी दिन ही बरसाना की बेटी श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और दौड़ते दौड़ते श्री राधा जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सेठ जी जोर जोर से राधे राधे का संकीर्तन करते हुए मंदिर में पंडित जी के पास पहुँचे और कहा, पंडित जी जरा इस चित्र को राधा रानी के चरणों में चढ़ा कर देना। तो पंडित जी ने चित्र को राधा रानी के चरणों में रखकर सेठ जी को वापस दे दिया। जैसे ही सेठ जी ने चित्र को हाथ में पकड़ा, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो उनकी पुत्री स्वयं उनके हाथों में है। मंदिर से लौटकर सेठ जी अपने घर आए और राधा जी के चित्र को अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते तो राधा जी से बातें करते, बैठते तो बातें करते। उनकी अपनी पुत्री के साथ बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। उन्हें राधा जी को अपनी बातें बताने में बहुत आनंद आता। सेठ जी की राधा जी से ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाते और स्वयं प्रसाद ग्रहण कर दुकान के लिए प्रस्थान करते। जैसे ही श्री राधा जी ने मनिहारिन को देखा तो सोचा कि मुझे भी चूड़ियां पहननी है। तभी तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। तीनों बहुओं के चूड़ियां पहनने के बाद श्री राधा जी एक छोटी बच्ची के रूप में प्रकट हो गई और मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। तभी राधा जी मनिहारिन के पास आकर बोली, मैया मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने सोचा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी और श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर सेठ जी के कमरे में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाकर आई हो क्या? तो मनिहारिन बोली, हाँ। तभी सेठ जी बोले, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। तभी मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। चौथी चूड़ी किसने पहनी? कमेंट करके जरूर बताएं।